नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो करवा चौथ का व्रत जो कि 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा और इस बार करवा चौथ का सबसे ज़्यादा खास महत्व है और हर साल महिलाओं को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इस दिन कई महिलाएँ निर्जला व्रत रखती हैं, कई महिलाएँ व्रत के साथ सागर भी करती हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर सास को सरगी देने का और बहू को सास की थाली में बायना देने का रिवाज बनाया गया है। लेकिन काफ़ी विषयों पे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो हमारे मन में हमेशा बने रहते हैं और जिनका जवाब हम शायद ढूंढें तो सबके मत अलग अलग होते हैं। तो जहाँ सास अपनी बहू को सरगी देती है, वहीं बहू अपनी सास को श्रृंगार का सामान देती है, जिसमें सरगी में कपड़े, सुहाग की चीज़ें, फेनिया, फ्रूट, नारियल ये सब देती है। करवा चौथ के व्रत में सास का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन जिन लोगों की सास नहीं है या सास विधवा हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि जहाँ तक हो सके यदि आपकी सास जीवित नहीं है तो भी सास के हिस्से का बायना जरूर निकालना चाहिए। उसे किसी ऐसी महिला को देना चाहिए जिसे आप सास के समान मानती हैं। कई लोग ये मानते हैं कि सास यदि विधवा है तो उनके लिए बायना नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल गलत है। आप अपनी सास के बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, इसीलिए उनकी माँ से शुभ और कोई नहीं हो सकता है। ये विधवा होना ये सब उनका अपशगुन है, लेकिन जो व्रत किया जाता है किसके लिए किया जाता है? उनके बेटे के लिए व्रत किया जाता है। सास के लिए कोई व्रत नहीं करता है। तो इसीलिए खास महत्व होता है और जो आशीर्वाद देती है वो सास ही देती है अपने बेटे के लिए, क्योंकि सास ये चाहती है कि उनकी बेटे की लंबी आयु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो खूब तरक्की करे। इसके साथ ही खास विषय ये भी रहता है कि अगर आपकी सास, सबसे पहले तो ये है कि सास नहीं है तो आपको क्या करना, उनके हिस्से का बायना जरूर निकालना चाहिए। और जो श्रृंगार का सामान है तो श्रृंगार का सामान आप अपनी सास के लिए नहीं लेते, वो जो करवा माता होती है उनके लिए श्रृंगार का सामान लेते, क्योंकि काफ़ी महिलाएं हैं जिनको जैसे सिंदूर होता है, कुमकुम है, सिंदूर है, ये सब चीज़ें हैं वो तो यूज में लेती। काफ़ी महिलाएं लिपस्टिक नहीं लगाती है, क्रीम नहीं लगाती है और कुछ महिलाओं को काफ़ी चीज़ें पसंद नहीं होती। लेकिन जो श्रृंगार की जो हमारी पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनके हिसाब से अगर हम माने तो वो करवा माता के लिए श्रृंगार का सामान होता है, इसीलिए उन्हीं को देना चाहिए ताकि ये जो रिवाज बने हैं उन्हीं के मुताबिक हमें कार्य करना चाहिए। और अगर आपकी सास नहीं है तो आप किसको दे सकते हैं? जैसे आपकी ननद है तो ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं और इसके साथ ही जैसे चाची सास होती है उनको दे सकते हैं, बुआ सास को दे सकते हैं, दादी सास को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। और बाहर अगर ये भी रिश्तेदारी में कोई नहीं हो तो ऐसी महिला को देना चाहिए जिसको कि आप उनसे आशीर्वाद मिले, ऐसी महिला को देना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर आपकी सास विधवा हो तो विधवा होने के मुताबिक आप उनको उनके दक्षिणा दे सकते हैं, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये। और जो श्रृंगार का सामान है वो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या ब्राह्मणी को दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा के रूप में उन्हें पैसे जरूर देने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि जो श्रृंगार का सामान है वो आपको किसे देना चाहिए। अब ये प्रश्न ये भी आता है कि कई महिलाएं ये चाहती है कि हम जो श्रृंगार का सामान है वो अपनी माँ को दे सकते हैं क्या? तो देखिए, मेरे मुताबिक अगर मैं मानती हूँ तो श्रृंगार का सामान आप अपनी माँ को देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं उनके मुताबिक अगर हम चले तो करवा चौथ तो शुरू से मनाते आ रहे, अभी से तो कोई करवा चौथ चला नहीं है। तो जो श्रृंगार का सामान है वो सास को ही दिया जाता है, सास के मुताबिक दिया जाता है। अगर आप अपनी माँ को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन जो हमारे पुराने रीति रिवाज जो मॉडर्न ज़माने में तो ये मानती है औरतें कि हम अपने श्रृंगार का सामान क्या माँ को देना चाहिए, तो माँ को नहीं देना चाहिए, ऐसी महिला को देना चाहिए जिसको आप अपनी सास के मुताबिक समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। अलग अलग मत होते हैं, उन्हीं मतों के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। और आपको करवा चौथ की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि कल है। आज 12 अक्टूबर है और कल है 13 अक्टूबर। हरे कृष्णा।